नमस्कार दोस्तों, जापान की कैपिटल टोक्यो में एक मस्जिद यानी मॉस्क को तोड़ने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज़ ने एक आदेश पारित किया। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। इसका मुख्य कारण ये रहा कि इस मॉस्क को पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान ने इनॉग्रेट किया। इस खबर को दोस्तों बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया गया जापानीज़ मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने और बाकी वर्ल्ड मीडिया ने भी। तो ये न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे बनी, चलिए आज के वीडियो में हम इसको देखते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स आजकल में देखे होंगे जहां पे आपने देखा होगा पाकिस्तान इनॉग्रेट्स मॉस्क इन जापान, टोक्यो सेज इट्स इलीगल। तो बेसिकली हुआ क्या, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जापान में अब्दुल हमीद, इन्होंने क्या है इस मॉस्क की जो इनॉग्रेशन होनी थी उस इनॉग्रेशन को इन्होंने अटेंड किया और बेसिकली उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे आर्टिकल देखिए, पाकिस्तानी बिल्ड मॉस्क इलीगली इन जापान, एम्बेरसमेंट्स फॉलोज। तो इलीगल निकली है ये। बेसिकली आप देखिए कि इनके जो एम्बेसडर किसी मॉस्क को उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि वो लीगल तरीके से बनी है या इलीगल तरीके से बनी है। ये तो इनका स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हुई है। अब इस न्यूज़ को एक एक करके अच्छे से अपन कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब ये खबर बहुत ज़्यादा मीडिया में फैल गई थी, वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, वहाँ की जापानीज़ मीडिया और हमारी जो इंडियन मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, ये सब जो है इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे थे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने इस मॉस्क से अपना जो नाता है, अपने आप को बोला कि हम इससे रिलेटेड नहीं है, इस मॉस्क से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, पूरी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मॉस्क बनाई गई जापान की जो कैपिटल है वहाँ पे, कावागो करके एक जगह है वहाँ पे। ओके, तो ये जो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा कि ये जो मॉस्क बनाई गई है विदाउट अप्रूवल्स बनाई गई है लोकल अथॉरिटीज़ के। अच्छा, मॉस्क का जो टोटल एरिया था वो कितना था, 4500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट था। वहाँ पे ये मॉस्क बनाई गई जो कि एक माउंटेन फॉरेस्ट लैंड है और जो कि अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया के अंडर आती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना एक तरीके से इलीगल है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो जो कवागो के जो सिटी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद बनाई गई है ये पूरी तरीके से परमिशन के बिना बनाई गई है। इसको मेन जो इसका न्यूज़ बनने का कारण यही था कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अब्दुल हमीद जापान में, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था अप्रैल 2026 में। ओके, उसके बाद जब इस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स देखे गए, खंगाले गए, तो पता चला कि मार्च 2025 में फूजिमी बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसने ये प्लॉट किसी एक रजिस्टर्ड फर्म को जो है कवागो में बेच दिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर मॉस्क बना दी गई थी। दोस्तों, जापान में बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बेसिकली एक बार इनके रिलीजियस डेमोग्राफी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जापान में देखो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजन को फॉलो किया जाता है जिसे बोलते हैं शिंटो, उसके बाद बुद्धिज़्म और क्रिश्चियन, तीन ये प्रोमिनेंट रिलीजन देखे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस्लाम फेथ के, हिंदू फेथ के और जुडाइज्म के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर आप शिंटो के रिलीजन को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन को देखेंगे तो वो 49% यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, शिंटो एक रिलीजन है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है एथिस्ट पीपल भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बुद्धिज़्म भी एक तरीके से यहाँ पे 46% जो लोग हैं इसको फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो है कम है यहाँ पे 1%, और बाकी अदर कम्युनिटी के या अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले कितने, 4% है। अगर आप देखें इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले जो लोग हैं कितने यहाँ पे, तो वो मिलेंगे आपको 2,30,000 से लेके 3 लाख के बीच में। ऐसे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले 25 से 30,000, जुडाइज्म को नियरली 1,000 के आसपास। तो ये यहाँ पे क्या है, रिलीजियस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी रिलीजियस डेमोग्राफी। ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक याशियो मस्जिद करके है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शकील शेख मोहम्मद, उन्होंने इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया कि कोई भी बिल्डिंग जो है बिना परमिशन के बनाना एक गलत काम है, एक इलीगल कार्य है। अगर आप किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी कहें कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिना परमिशन के करना उचित नहीं है, ये ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद देखिए पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की एम्बेसी ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दी कि हमने जो हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ गए, क्योंकि इसके बाद न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गई थी कि जिस मॉस्क का उद्घाटन पाकिस्तान के एम्बेसडर कर रहे हैं
उनको ये नहीं पता कि वो लीगल है या इलीगल है, और कुछ ही समय बाद, 1-2 महीने बाद ही जापान की जो अथॉरिटीज़ हैं बताती हैं कि इस मॉस्क को तोड़ा जाएगा क्योंकि ये इलीगल तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। ओके, उसके बाद 2 जून को यहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी क्लैरिफिकेशन देती है और पाकिस्तानी जो जापान में रह रहे हैं उनको बोलती है कि आपको पूरे तरीके से जापानीज लॉज को कंप्लाई करना है, आपको सभी रिक्वायर्ड परमिशंस या परमिट्स लेने पड़ेंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, और स्पेशली जो भी मॉस्क वगैरह बनाए। ओके, उसके बाद आगे क्लैरिफाई करते हैं कि हमारा इस प्रोजेक्ट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम कोई भी लोकल लॉज को वायलेट करने की यहाँ पे निंदा करते हैं। उसके बाद एम्बेसडर जिन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था वो बताते हैं, वो कहते हैं कि ये मैं जब यहाँ उद्घाटन करने गया ये सारी चीज़ें पूछ के गया था कि मैंने ये अश्योर किया था कि सारे काम जो है लीगल तरीके से हों, ऑल लीगल अप्रूवल्स हैड बीन ऑब्टेन्ड। तो ऐसा यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने इनको कहा था, इसीलिए ये यहाँ पे गए थे। बेसिकली अपना ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद बस वही सारी चीज़ें हैं कि हमें जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करना है, लोकल रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी जो है अपने कम्युनिटी के लोगों से यहाँ पे अर्ज करती है। तो दोस्तों इस तरीके की ये सारी खबर थी जहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक मॉस्क का उद्घाटन किया, जिसको बाद में वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, टोक्यो की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने उसको इलीगल करार दिया गया और बोला कि इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे तोड़ा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल गई होगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।